वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप। अभी हम लोग पोटेंशियल के बारे में पढ़ रहे थे कि पोटेंशियल क्या होता है, विभव क्या होता है, उसकी यूनिट्स क्या है, किसी एक बिंदु आवेश के कारण विभव क्या होगा, बहुत से आवेशों के कारण विभव क्या होगा और द्विध्रुव के कारण विभव क्या होगा। इसके टॉपिक्स आप पिछले वीडियोस में देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है आपको, तो उस तीव्रता से आपको अगर जो पोटेंशियल निकालना है, विभव निकालना है, तो वो कैसे निकाला जाएगा। तो देखिए, विद्युत क्षेत्र से विभव क्या होगा, तो इसको समझेंगे हम लोग। किसी स्थान पर मान लीजिए आपके पास ये कोई कोऑर्डिनेट दिया गया है जहाँ पर इस तरह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया गया है। ये एक्स वाई आपके एक्सिस हो गए। इस डायरेक्शन पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड शो किया गया है। या यूँ मानो कि यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा है और इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फैली हुई है। या यूँ मानो कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र में आप कोई चार्ज को ऐसे मूव कराते हैं किसी स्थान तक, ए से बी तक आप ले जाते हैं इसको। इसका कोई आपने पार्ट ले लिया, एडवांस ले लिया डीएल। क्या ले लिया आपने? डीएल। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया गया है। यहाँ पर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो इसका मतलब ध्यान रखिएगा कि जो डीएल है इंटेंसिटी है, ये वेक्टर फॉर्म में रहेगी, उसी रूप में इसको लिखा जाएगा। तो यूँ मान लीजिए कि ये कोई पथ है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और इस ए से बी तक में कोई चार्ज को डिस्प्लेस कराया जाता है। मान लीजिए ये कोई एक अल्पांश आपने डीएल ले लिया। दोनों एक ही बातें हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। हमको बताना है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे पोटेंशियल कितना होगा। समझ में आ गया? तो पोटेंशियल निकालने के लिए मैंने आपको सीधी बात बताई थी कि हम लोग वर्क निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वर्क निकालेंगे। मान लीजिए कोई क्यू नॉट चार्ज है जिसे ए से बी तक ले जाया जाता है, तो अल्पांश डीएल विस्थापित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा? अल्पांश डीएल को विस्थापित करने में। तो अगर हम डीएल विस्थापन करेंगे तो कार्य डीएल विस्थापित करने में किया गया कार्य, तो डीडब्ल्यू हो जाएगा। डीडब्ल्यू हो जाएगा एफ डॉट डीएल, जहाँ पर एफ जो है वो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है। समझिएगा, ये फोर्स कौन सा है? इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन हो गई। समझ में आ गई बात? अब अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फोर्स और डीएल का प्रोडक्ट करता हूँ तो हमारे पास वर्क आ जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो होता है Q इंटू ई, चार्ज इंटू इंटेंसिटी। तो यहाँ पर जो वर्क हो जाएगा वो हो जाएगा आपका dW इज इक्वल टू क्यू नॉट ई डॉट डीएल। ये वर्क आ गया। अगर मैं देखूँ कि इसे इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखेंगे तो ए से बी तक का वर्क आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ए से बी तक का वर्क आ जाएगा। तो चार्ज को क्यू नॉट को ए से बी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? तो इंटीग्रेशन ए टू डी वर्क डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ क्यू नॉट ई डॉट ऑफ डी एल। पोटेंशियल की जो डेफिनेशन है, पोटेंशियल की
जो डेफिनेशन है वो यूँ ऐसे कहती है कि बी माइनस बी ए अंतिम विभव माइनस प्रारंभिक विभव। समझ में आ रही है? यानी बी पर विभव माइनस ए पर विभव, बी पर विभव माइनस ए पर विभव बराबर विभवांतर बराबर ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य। समझ में आ गई बात नहीं आ गई? ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य बटे जिस आवेश को ले जाया जा रहा है, जैसे आपको क्यू नॉट को हम लोग डिस्प्लेस कराते हैं। एक चीज मैंने आपको बताई कि अगर ध्यान हो, जो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट बराबर वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड इन माइनस। ओके, अगर किसी स्थान पर मैं किसी आवेश को ले जाता हूं तो मेरे द्वारा किया गया कार्य अगर 50 जूल है प्लस का, तो विद्युत क्षेत्र द्वारा उसी बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होगा वो -50 जूल हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। जैसे हम लोग 11वीं में ग्रेविटी में पढ़ते थे कि गुरुत्वीय क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य बराबर माइनस बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य। सीधा फंडा है इसका, तो ये इसका माइनस हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर इस चीज़ को समझूं तो ये जो चीज़ लिखी हुई है तो इलेक्ट्रिक वर्क के लिए माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ये जो टर्म लिखा जाएगा, या यूँ कह दो कि ये टर्म जो लिखा जाएगा ये निगेटिव हो जाएगा। तो इस पार्ट को मैं ऐसे कह सकता हूँ वी बी माइनस वी ए मल्टीप्लाई विद क्यू नॉट। ओके, और ये माइनस आ जाएगा इसका, तो माइनस वी बी माइनस वी ए मल्टीप्लाई विद क्यू नॉट बराबर डब्ल्यू ए बी। ऐसे डब्ल्यू लिख दिया मैंने, और यहाँ पर डी डब्ल्यू और ए से बी तक, तो कि कुल कार्य निकालेंगे हम लोग। ये चीज़ यहाँ पर अगर मैं पुट कर देता हूँ तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस बी बी माइनस बी ए क्यू नॉट बराबर, यहाँ से क्यू नॉट बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, जब माइनस वहाँ पर पुट कर दे तो ये आ जाएगा बी बी माइनस बी ए बराबर माइनस ऑफ ई डॉट डी एल। दिस इज द रिलेशन between intensity and the potential given points। ये जो वी बी माइनस वी ए है, आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? वी यहाँ ए पॉइंट से। मान लीजिए ये कोई चार्ज क्यों, समझिएगा इसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसके बाहर जो पोटेंशियल होगा ये ए से लेकर आके और बी तक लाते हैं आप। तो ए पर पोटेंशियल अगर मैं 0 मानूँ, 0 क्यों मानूँ? क्योंकि ये अगर पॉइंट इनफाइनाइट पर है, कहाँ पर है? इनफाइनाइट है। और बी पर पोटेंशियल मैं अगर बी मान लेता हूँ तो यही जो टर्म है तो ये लिख दिया जाएगा वी बी के स्थान पर बी आ जाएगा और बी ए क्या हो जाएगा 0। अगर अनंत से लाया जा रहा है, बात को समझिएगा, अनंत से किसी बिंदु पर लाया जा रहा है तो यहाँ पर बी ए 0 हो जाएगा इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एल। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये आपके न्यूमेरिकल्स में और संबंध को समझने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। तो इसमें अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, तो मैं उसको आपको क्लियर कर दूँगा। बट इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोनों डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि एक पॉइंट अगर इन्फिनिटी पर हो और इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी पॉइंट बी पर ले जाए तो कितना हो जाएगा पोटेंशियल? माइनस ई डॉट डी एल। कुछ न्यूमेरिकल्स में हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम आएगी जहाँ पर इंटेंसिटी जो है वो 3D पर फैली होगी और वहाँ पर पोटेंशियल कैसे वितरित हो रहा ये दिया जाएगा और आपको इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी होगी 3D के फॉर्म में। तो उसका हम फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं और उसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे। थोड़ा आज हम लोग बड़ा पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में, तो इसको पहले आप समझ लीजिए। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पहले ये बताइए, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं।
अब हम पढ़ेंगे तीव्रता और विभव में संबंध क्या होता है। ये रिलेशन एक फॉर्मूले में आ गया, तो अगर 3D के फॉर्म में होगा तो वहाँ पर इसको हम लोग कैसे समझेंगे। तीव्रता एवं विभव में संबंध 3D के फॉर्म में कैसे समझा जाएगा। देखिए, अभी हम लोगों ने जो पॉइंट पढ़ा, तो किसी पॉइंट पर पोटेंशियल अगर अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर आवेश को लाया जाए तो पोटेंशियल होता है V = माइनस ई डॉट dl। ये आपका बेसिक फॉर्मूला है। अगर मैं 3-4 लाइनें और बढ़ाऊँ तो लिख दूंगा VB माइनस VA, A से B तक इंटीग्रेशन किस तरह, ऐसे VB माइनस VA बराबर माइनस ई डॉट dl A2B, ऐसे लिखेंगे हम लोग। फिर इसके बाद हम इसको डिफरेंस के रूप में लिखें तो दोनों एक ही चीज़ें लिखी हुई है। अब यहाँ से मैं देखूँ कि अगर इस अल्पांश विस्थापन में पोटेंशियल का डिफरेंस, कैसे पोटेंशियल का डिफरेंस कैसे समझेंगे, इस तरह से समझेंगे कि मान लीजिए ये किसी स्थान पर इस तरह से तीव्रता फैली हुई है और मान लीजिए कि आपने बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट ये ले लिया dl, ओके। तो इस dl डिस्प्लेसमेंट में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो भी तो dv होगा। A से B तक के बीच का अगर डिस्प्लेसमेंट बहुत माइनर होगा तो जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो भी तो बहुत माइनर होने वाला है। अगर वो माइनर होने वाला है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ dv = एक तरीके से डिफरेंशियल फॉर्म में ले आएगा इसको, माइनस ई डॉट ऑफ dl। कोई डाउट भाई? अगर इसका आप सोचो कि मैं इंटीग्रेशन कर दूँ अगर A से B तक में, तो इंटीग्रेशन करने पर dv तो भी हो जाएगा ना, और ई डॉट dl वही को वही आ जाएगा। यानी कि dv बराबर ई डॉट dl माइनस का cos of theta, where theta is the angle between intensity and the element। जो आपने एलिमेंट की लेंथ ली है उसके और इंटेंसिटी के बीच का जो एंगल है वो थीटा है, जो कि cos थीटा के फॉर्म में। क्यों? A डॉट B बराबर AB cos थीटा, या dv अपॉन dl माइनस हो जाएगा आपका E ऑफ cos थीटा, ओके। ये आ गया, ये जो टर्म है dv अपॉन dl। तो देखिए, पोटेंशियल अपॉन लेंथ 11th में हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी थी इसी तरह की। एक तो हम लोगों ने पढ़ा था dt अपॉन dx, दूरी के साथ ताप में परिवर्तन क्या कहलाता था, ताप प्रवणता, और माइनस का मतलब होता था घट रहा है। इसी तरह से एक हम लोग पढ़ते थे dv अपॉन dx, वेग प्रवणता, लंबाई या दूरी के साथ जिस भौतिक राशि में परिवर्तन होता है अगर उसको उस भौतिक राशि और दूरी के साथ अनुपात में लिखा जाए तो वह उस राशि की प्रवणता कहलाती है, ढाल कहलाती है कि किस दर से ये घट रहा है, ओके। तो ये जो टर्म है ये कहलाता है आपका विभव प्रवणता कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर दूरी के साथ में विभव में परिवर्तन हो रहा है। तो जो टर्म माइनस dv अपॉन dl है
ये टर्म कहलाता है आपका विभव प्रवणता। अब देखिए जो इंटेंसिटी जो ई cos थीटा है, इंटेंसिटी ई cos थीटा, एक ये इंटेंसिटी की डायरेक्शन मालूम है तो ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। तो ये अगर थीटा ले लिया तो ये हो जाएगा आपका ई cos थीटा और ये टर्म बन जाएगा ई sin थीटा। अगर मैं ई cos थीटा को वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो कुछ ऐसा लिख दिया जाएगा कि माइनस dv अपॉन dl इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ ई। तो ई cos थीटा का मैंने पूरा वेक्टर में भेजा। ई cos थीटा किसका कंपोनेंट था? ई का कंपोनेंट था, तो मैंने इसको वेक्टर ई लिख दिया। ये एक रिलेशन आ गया पोटेंशियल डिफरेंस और इंटेंसिटी के बीच में कि किस तरह से घटता है। अच्छा भाई, अब जो पॉइंट आया कि इंटेंसिटी जो है वो 3D में होती है। कहाँ पर होती है? 3D में होती है। तो इंटेंसिटी जब 3D में फैली हुई है, पूरे इस सरफेस पर, इस बोर्ड पर इंटेंसिटी फैली हुई है, तो जो इंटेंसिटी है इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें जो पोटेंशियल है इसका आंशिक अवकलन के रूप में लिखना पड़ेगा। कैसे? इस तरह से इंटेंसिटी इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एल। ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट जो पॉइंट है, अगर इसको मैं x और y z तीनों एक्सिस में इसको मैं डिवाइड कर लेता हूं तो क्या हो जाएगा? तो x एक्सिस पर इंटेंसिटी, समझिएगा, x एक्सिस पर इंटेंसिटी इज इक्वल टू माइनस डेवर v अपॉन डेवर x आई कैप। क्या बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर पोटेंशियल विभव ऐसे फैला हुआ है तो किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी का x कंपोनेंट क्या होगा? ये तो इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड हो गया। चलो यहाँ पर मैं मैग्नीट्यूड लगा दूंगा, एल कैप भी देता हूँ, तो ये तो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर यहाँ पर हम ये मॉडल्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। अगर x एक्सिस पर इंटेंसिटी पूछी जाए कि x एक्सिस पर तीव्रता कितनी होगी, तो x एक्सिस पर इंटेंसिटी बराबर डेवर v अपॉन डेवर x एंड आई कैप। ओके, इसी प्रकार y एक्सिस पर अगर इंटेंसिटी आपसे पूछी जाती है तो जाएगा माइनस डेवर v अपॉन डेवर y एंड जे कैप। इसी प्रकार से अगर आपसे z एक्सिस पर इंटेंसिटी पूछी जाती है तो डेवर v अपॉन डेवर z माइनस, और ये बन जाएगा k कैप। तो ये तीनों एक्सिस पर इंटेंसिटीज पोटेंशियल के फॉर्म में आ गई। अब आपसे कहा जाता है कि बताइए पॉइंट P पर या किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी होगी, तो क्या लिखेंगे? जैसे वेक्टर A बराबर AX आई कैप, AY जे कैप प्लस AZ k कैप, प्लस लगा देते। इसी प्रकार लिख दूंगा मैं EX आई कैप लिख दो या वेक्टर EX लिख दो। अगर मैं वेक्टर नहीं लगाता तो यहाँ पर आई कैप लिख दूंगा। आई कैप का मतलब क्या हो जाएगा कि x एक्सिस की डायरेक्शन है, नो डाउट, प्लस E वाई कैप वाई प्लस E Z। ये आपकी इंटेंसिटी आ गई। अब अगर मैं पोटेंशियल के फॉर्म में दिया गया है और इंटेंसिटी निकालनी है तो हम पोटेंशियल के फॉर्म को यहाँ पर पुट कर देंगे। E बराबर डेवर v अपॉन डेवर x आई कैप, माइनस चाहे तो आप पूरा ब्रैकेट के बाहर लगा दीजिए या हर एक टर्म में माइनस लगा दीजिए, नो डाउट, प्लस डेवर v अपॉन डेवर y जे कैप प्लस डेवर v अपॉन डेवर z के कैप। ये डिफरेंशियल फॉर्म है, ये डिफरेंशिएशन ही है, ये मान लीजिए ये एक तरह से डिफरेंशिएशन ही है।
ये रिलेशन हो गया इंटेंसिटी और पोटेंशियल में। अब मान लीजिए कि आपके पास कोई एक क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन में यूँ कहा जाता है कि किसी स्थान पर जो विभव है वो एक समीकरण दे दिया गया इस तरह से फैला है, तो फिर तीव्रता कितनी होगी समझिएगा। तो मैं इसको हटाता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप देख लीजिए, पूछ लीजिएगा। इस टर्म को हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी वी ग्रेड भी कहते हैं। ओके, पोटेंशियल ग्रेडियंट लिखा हुआ है ये, यानी आप ये कह सकते हो कि पोटेंशियल ग्रेडियंट, ऐसे समझा सकते हो कि पोटेंशियल ग्रेडियंट बराबर ई, इस तरह से समझ में आगे बात नहीं आ रही है। ग्रेडियंट की वैल्यू निकालना है तो मॉडल से आती है। ओके, अब हम इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं। उस न्यूमेरिकल में आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी कि ऐसे सवाल को सॉल्व कैसे करते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा। अगर इसे क्लियर नहीं हो रहा तो क्वेश्चन से आप समझने का प्रयास कीजिए, बहुत आसानी से समझ आएगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पर, मान लीजिए किसी स्थान पर आपको पोटेंशियल दिया गया है, वो कुछ ऐसा है, पाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स वोल्ट। ओके, किसी स्थान पर जो विभव है वो ऐसा दिया गया है। अब आपको इंटेंसिटी बतानी है एट द पॉइंट 1, 2, 3 पर। 1, 1, 2 कुछ भी हो सकता है। इस तरह का क्वेश्चन होता है जो पोटेंशियल इंटेंसिटी के बीच में रिलेशन को बताने वाले इक्वेशन का यूज करते हैं। तो देखिए होगा क्या इसमें, इंटेंसिटी का वेक्टर फॉर्म क्या होगा और इस पॉइंट पर जो इंटेंसिटी उसका परिणाम क्या होगा, परिमाण क्या होगा। जैसे मैंने कहा कि ये कोऑर्डिनेटेड एक्स 1, 2 और जेड पे 3। ओके, तो यहाँ पर इंटेंसिटी आपको बतानी है, यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और जब ये एक्स है ये वाई है तो जेड हमेशा ऊपर की ओर होगा। अगर ये एक्स लेते हैं ये वाई लेते हैं तो जेड जो होगा वो नीचे चला जाता है। ये भी ध्यान रखिए कि ऐसे नहीं कि कहीं पर भी एक्स ले लिया और वाई ले लिया और जेड हमेशा ऊपर रहेगा। एक्स की तरफ को फिंगर करिए और वाई की तरफ को टर्न करिए, तो जिधर अंगूठा होगा वो आपका जेड एक्सिस होगा। अगर अंगूठा नीचे जा रहा है तो नीचे जेड एक्सिस होगा, ऊपर जो जेड एक्सिस का अपोजिट डायरेक्शन होगा, यानी -k कैपिटल दिशा होगी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखिए क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, पहले एक्स एक्सिस पर निकालेंगे। तो ई एक्स बराबर मैंने क्या बताया, डी बाई डी एक्स ऑफ पोटेंशियल आई कैप, इस तरह से लिख देंगे, और कितना न्यूटन पर कूलम। ये पूरा एक यूनिट सहित मैंने पूरा लिख दिया है, आपको कोई दिक्कत नहीं हुए। देखिए क्या हो जाएगा, ई इन एक्स डायरेक्शन बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ, और ये माइनस का है, माइनस लगा देंगे हम लोग, माइनस एक्स वाई 5x वाई, तो पोटेंशियल वैल्यू हो गई 5x वाई प्लस 5y जेड 5z एक्स आई कैप न्यूटन पर कूलम। कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कलर आपको ध्यान होगा, नहीं ध्यान होगा तो बता दीजिएगा। माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 5x वाई, तो 5y बाहर आ जाएगा और x का फलन 1 हो जाएगा। देखिए ऐसे डी बाई, चलो मैं यहाँ से आप शो बता देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ 5x वाई, तो एक्स के रिस्पेक्ट में x ही वेरिएबल होगा भाई। जैसे ये है, ये पॉइंट है, अगर आप
इसको एक्स एक्सिस में बढ़ा रहे हैं, अगर ये एक्स एक्सिस में परिवर्तित हो रहा है डिफरेंशियल प्रॉब्लम एक्स एक्सिस पे, तो इसका जो वाई कंपोनेंट है वो तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो वाई तो बाहर आ जाएगा और 5 संख्या है तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स घात 1 है तो एक्स का ऑपरेंड क्या हो जाएगा, तो ऑपरेंड का फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n बराबर एन एक्स की पावर n माइनस 1, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स घात यहाँ पर 1 है तो 1 इंटू एक्स की घात 1 माइनस 1 इंटू एक्स की पावर 0, किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, इट विल बी 5, कितना हो जाएगा ये 5 हो जाएगा, तो 5y हो जाएगा। ओके, तो 5y बाहर आ गया और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई जेड, दोनों कांस्टेंट का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो आपका डिफरेंशिएशन अवकलन पर है 0 हो जाएगा, प्लस डी बाई डी एक्स 5 लिखते हैं साथ में, डी बाई डी एक्स ऑफ 5 जेड एक्स आई कैप न्यूटन पर कूलम। एक्स एक्सिस पर जो इंटेंसिटी हो जाएगी माइनस 5y प्लस 0 प्लस 5z बाहर आ जाएगा और y का भी x का 1 हो जाएगा, आई कैप न्यूटन पर कूलम। एक्स एक्सिस पर जो इंटेंसिटी हो जाएगी माइनस 5y माइनस 5z आई कैप न्यूटन पर। ओके, ये x अक्ष पर तीव्रता, भाई यहाँ पर जो तीव्रता होगी वो x अक्ष पर कितनी होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी तीव्रता, तो x y और z तीनों कंपोनेंट सिस्टम निकाल लेंगे, वही तो परिणामी तीव्रता देगा मेरे को। इसी प्रकार जो आपकी y एक्सिस पर इंटेंसिटी होगी वो कुछ ऐसा हो जाएगा, माइनस डी बाई डी वाई 5xy प्लस 5yz प्लस 5zx जे कैप न्यूटन पर कूलम। y के साथ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ई वाई माइनस y के सापेक्ष 5x बचेगा बिल्कुल ऊपर के वाले की तरह, प्लस 5z, यहाँ पर y है नहीं तो ये 0 हो जाएगा। y डायरेक्शन पर इंटेंसिटी आ जाएगी माइनस 5x माइनस 5z जेड कैप न्यूटन पर कूलम। इसी प्रकार z एक्सिस पर जो इंटेंसिटी आएगी वो क्या हो जाएगी, तो ई जेड माइनस डी बाई डी जेड ऑफ 5xy 5yz 5zx के कैप न्यूटन पर कूलम। अब जब जेड के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पर जेड नहीं तो 0 हो जाएगा और यहाँ पर 5y और 5x बचेगा, तो इन जेड डायरेक्शन में जाएगा आपका माइनस 5, ये तो 0 हो जाएगा, जेड का 1 5y माइनस 5x के कैप न्यूटन पर कूलम। अब आप अगर देखें तो जो एक्स वाई जेड की वैल्यू है वो 1 2 3 है, तो देखिए क्या हो जाएगा, ई एक्स कितना हो जाएगा, तो ई एक्स, अब हम एक्स वाई की वैल्यू रखेंगे तो 5y माइनस 5y की वैल्यू 2 माइनस 5 जेड की वैल्यू 3, यानी 15 और 10 25, ई एक्स जो हो गया तो होगा माइनस 25 न्यूटन आई के न्यूटन पर कूलम। ओके, वाई डायरेक्शन पर हो जाएगा 5x माइनस 5y, तो क्या हो जाएगा माइनस 5x की वैल्यू 1 माइनस 5z की वैल्यू 3 जे है न्यूटन पर कूलम। 15 और 5 20, तो डी वाई हो जाएगा माइनस
20 जे कैप न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। इसी प्रकार ईजेड कितना हो जाएगा, ईजेड बराबर हो जाएगा यहाँ पर -5 वाई की वैल्यू हो गई आपका 2 -5 और ये हो गया आपका 5x, तो x की वैल्यू हो गई 1। ओके, ये हो गया आपका इतना के न्यूटन पर कूलम। इस प्रकार मैं देखता हूँ तो जो ईजेड की जो वैल्यू आ गई वो कुछ आगे हमारे पास -10 -5 -15 के कैप न्यूटन पर कूलम। अब इस तरह मैं देखता हूँ जो वेक्टर फॉर्म में इसको लिखा जाएगा, तो वेक्टर फॉर्म में जो ई बराबर हो जाएगा आपका EX आई कैप प्लस EY जे कैप प्लस EZ के कैप, या मैं ये कह दूँ EX वेक्टर प्लस EY वेक्टर प्लस EZ वेक्टर। वेरी सिंपल, दैट मीन्स इंटेंसिटी एट द given point will be, what is the value of EX? -25 I cap minus 20 J cap minus 15 K cap न्यूटन पर कूलम। दिस इज योर आंसर फॉर इंटेंसिटी। ओके, अगर आपसे पूछा जाता है कि दिए गए बिंदु पर तीव्रता का परिमाण क्या होगा, ये वेक्टर फॉर्म में आया है, परिमाण अगर पूछा जाता है तो परिमाण निकालने के लिए आपको सिंपल सा प्रॉब्लम, देखिए कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो कैलकुलेशन देख लीजिएगा, कोई मल्टीप्लाई इसमें कोई दिक्कत हो, बाकी प्रोसेस अपना कंप्लीट है। अगर हम यही कहते हैं कि इंटेंसिटी का परिमाण कितना होगा, तो परिमाण के लिए हमको एक सीधा फॉर्मूला पता है कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर √ax² प्लस ay² प्लस az²। ओके, तो यहाँ पर इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी अंडर ax बोले तो ex यानी -25 का स्क्वायर प्लस -20 का स्क्वायर प्लस -15 का स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। ये मैग्नीट्यूड की फॉर्म है इस तरह। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी विल बी अंडर 625 प्लस 400 प्लस 225 इस तरह कर दिया। इंटेंसिटी विल बी हो गया 6 4 10 10 तो 12, तो 1250 अंडर 1250 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। इंटेंसिटी विल बी, इसको मैंने ब्रेक कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, हो गया आपका 5 × 5 तो 25 125 और मल्टी 10 और बचा, तो उसको फिर मैंने 5 × 2 लिख दिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पेयर बन गया, ये 5 बाहर आ गया, इसका पेयर बन गया, ये भी 5 बाहर आ गया, अंडर 2 बच गया। इंटेंसिटी हो गई आपकी 25 × 2 न्यूटन पर कूलम। ये इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड हो गया उस पॉइंट पर जहाँ पर हमें कैलकुलेट करनी थी, जो पॉइंट हमारे पास 1,2 दिया गया था, तो वहाँ पर ये इंटेंसिटी आ गई। इस तरह से हम देखेंगे कि अगर जो है वेक्टर आपके 3D पर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, पोटेंशियल दिया गया होगा और आपको इंटेंसिटी पूछी जाती है, इस प्रोसेस से इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। बाकी अगर किसी भी इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, तो उसका मैं क्लैरिफिकेशन कर दूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।